चलो दोस्तों, आज हम ये जानने की कोशिश करते हैं कि शराब का नशा चढ़ता कैसा है। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि अल्कोहल जो होती है उसमें एथेनॉल केमिकल होता है, और जो एथेनॉल केमिकल होता है तो वो एक नली होती है जिसको हम बोलते हैं एसोफेरस। जो एसोफेरस नली होती है उसके माध्यम से स्टमच हमारे पेट में जो है अल्कोहल जाती है। जब अल्कोहल हमारे पेट में जाती है, लिवर में जाती है, तो वहां पर क्या होता है कि वो 20 से 30%, 20 से 30% जो होता है ब्लड में इंक्लूड हो जाती है फिल्टर के माध्यम से। जब वो हमारे ब्लड में इंक्लूड हो जाती है तो जिस तरह कहते हैं ब्लड ट्रांसपोर्ट का काम करता है, वो जो है दौड़ने लगता है ब्लड में। तो जैसे ही वो हमारे ब्रेन में जाता है तो जो ब्रेन में न्यूरॉन सिस्टम होता है, माइंड में जिसको कहते हैं न्यूरॉन जो सिस्टम होता है, उस सिस्टम से मिलता है। तो जो न्यूरॉन सिस्टम जो होता है वो जो है उसमें से डोपामिन नाम का डोपामिन जो है रिलीज करना चालू कर देता है। जब डोपामिन रिलीज करना चालू कर देता है तो एक प्लेजर महसूस होती है, एक खुशी महसूस होती है, लोगों को एक अलग अनुभूति लगती है। तो ये एक तरीका होता है जिसके माध्यम से अल्कोहल एक नशा महसूस कराती है, लेकिन एक लंबे समय तक ये काम करने से वो एक डिपेंडेंसी में आ जाता है। दोस्तों, मेरा मानना है, कुछ लोग कहते हैं कि कुछ दोस्त मिल गए जिसके कारण हमने नशा कर लिया। यार, दोस्त का मतलब क्या होता है? दोस्त का मतलब होता है दोषों को हरने वाला। अब ऐसे ही दोस्त अगर आपको ऐसा मान के चलिए आपके बच्चों को मिल जाए, ठीक है, ऐसे ही दोस्त आपके बच्चों को मिल जाए, वो गांजा, भांग, स्मैक, चरस, नाना प्रकार के जो नशे होते हैं, अगर वो उनको देने लगे तो क्या वो दोस्त हैं कि दुश्मन है? अगर आपको लगता है कि जो आपको मिल गए वो आपके दोस्त हैं, उनको आप दोस्त बोल रहे हैं, तो अगर वही ऐसे ही लोग आपके बच्चों को मिल जाए तो आप उनको क्या बोलोगे? जाहिर सी बात है कि आप बोलोगे दोस्त नहीं, दुश्मन है। तो दोस्तों, ये चीज आपको भी समझने की आवश्यकता है कि कहीं ना कहीं जिस शौक को, जिस नशे को हम कर रहे हैं मौज मस्ती के लिए, जो है अपने गम मिटाने के लिए, अपने स्ट्रेस तनाव को दूर करने के लिए, अगर वही तरीका आपके बच्चे अपनाने लगेंगे तो उनका भविष्य क्या होगा? इसलिए शराब में जो आप खुशी ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं, जो तनाव से छुटकारा पाने का माध्यम जो आप उसको बना रहे हैं, वो खुद में बहुत बड़ी समस्या है, और वो उससे कई गुना आगे बढ़कर समस्या क्रिएट कर देगी। और वो आपके साथ साथ, अभी तो समस्याएं आप तक सीमित हैं, फिर आपके साथ साथ आपके बच्चों को, परिवार को, सभी को कहीं ना कहीं वो डिस्टर्ब करेगी। तो इस पे अंकुश लगाने की आवश्यकता है, इससे दूरी बनाने की आवश्यकता है। ये बिल्कुल मारीचिका के समान है, इसमें रखा कुछ नहीं, वास्तविकता से इसका दूर तक कोई नाता नहीं है, मेरा मानना है।